हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो अपन लोग जैसे कि चैप्टर 7 चल रहा है अपना, है ना। चैप्टर 7 में अपना एक्सरसाइज चल रही है 7.4, जो कि आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है। और आप जानते हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज जो होती है उसमें क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड होते हैं एज कंपेयर टू द एक्सरसाइजेस, है ना। तो यहाँ पे हम थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना, जिसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है। अगर आप लोग देखोगे तो प्रीवियस टर्म पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, तो आज क्या करना है सर? तो आज बेटा क्वेश्चन 4 के आगे करेंगे। क्वेश्चन 4 के आगे जो आपका है 5th क्वेश्चन, उसको अच्छे से रीड कर लो, देन अपन लोग उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 5th क्वेश्चन रीड कर लें सब लोग। एक्सरसाइज 7.4 मैं भी निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 तो सर थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है, क्योंकि उसमें फिगर बना हुआ है बेटा, और फिगर बना हुआ है और थोड़ा सा चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं। देखते हैं क्या है बात। ओके, चलिए देखिए क्या बोला है। द क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ द सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णा नगर हैव अलॉटेड रेक्टेंगुलर प्लॉट, उनको मिला हुआ है। देखो रेक्टेंगुलर प्लॉट है ABCD एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अगर आप देखेंगे तो क्लियर बात है, लेंथ इक्वल है और ब्रेथ इक्वल है। रेक्टेंगुलर प्लॉट है ऑफ लैंड फॉर गार्डनिंग एक्टिविटी के लिए। सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और गुलमोहर के जो ट्री हैं वो 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे वहाँ पे गाड़े गए हैं। तो अपन देख सकते हैं, अगर इसकी लेंथ निकालें, क्या निकालें बेटा? लेंथ देख लो कितनी होगी बेटा टोटल। अगर लेंथ निकाले तो नंबर कर दिया उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह बेटा ऊपर भी नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4। इसी तरह बेटा यहाँ पे साइड में ब्रेथ के ऊपर भी नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4। क्लियर बात है। आप क्या बोल रहे हैं? दीज आर द रेक्टेंगुलर ग्रेसी लो इन द प्लॉट एज सोन इन द फिगर। द स्टूडेंट आर टू शो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। चलिए बेटा देखिए, तो इस क्वेश्चन में अपन को फाइंड आउट क्या करना है। क्या बोला? टेकिंग ए एज ऑरिजन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। मतलब ए को अगर ऑरिजन लें, फिगर आप लोग देखेंगे बेटा, फिगर बुक से कर लेंगे। ए को अगर आप लोग ऑरिजन लें तो आपको PQR जो ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं उनके आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो अगर देखिए आप बेटा, अगर ए को ऑरिजन लेते हैं तो आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर ऑरिजन होगा तो यहाँ पे AD जो है वो बेटा एक्स एक्सिस का काम करेगा और AB वाई एक्सिस का काम करेगा। क्लियर बात है। अगर A को ऑरिजन लिया है तो ये AD जो है वो एक्स एक्सिस का काम करेगा और AB वाई एक्सिस का काम करेगा। तो देखो AD पर तो नंबर डाले 1 2 3 4, वाई एक्सिस पर भी नंबर डालेंगे 1 2 3 4 डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जैसे अपन लोग ग्राफ में कोऑर्डिनेट निकालते हैं वैसे ही बेटा यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट अपन निकाल देंगे। तो जैसे कि अगर अपन इसके लिए देखें, P के लिए देखें, तो P के अगर देखेंगे तो देखो बेटा वाई एक्सिस को कहाँ काट रहा है, सॉरी एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है 3 पर, और वाई एक्सिस को कहाँ काट रहा है बेटा 2 पर। तो ये P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा 3,2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सॉरी Q के मैं बोल रहा हूँ P, सॉरी Q था वो नीचे ये Q है ना, Q। तो Q के लिए अगर मैं एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट निकालूं तो Q देखिए बेटा एक्स एक्सिस को जाके कहाँ काटेगा 3 पर, और वाई एक्सिस को कहाँ काटेगा बेटा 2 पर। क्लियर बात है। तो Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3,2। इसी तरह बेटा अपन P के कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे और R के भी निकाल लेंगे। क्लियर बात है, हो जाएगा, सिंपल है। अब क्या है, सेकंड क्वेश्चन बोला व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस PQR ट्राइंगल के ही कोऑर्डिनेट निकालने टेकिंग C एज ऑरिजन। अब किसको ऑरिजन लेना बेटा? C को ऑरिजन लेना है, यानी कि इसको यहाँ पे C जो दिख रहा है अपन को उसे ऑरिजन लेना है। तो पता हो अगर बेटा मैं C को ऑरिजन लेता हूँ, अगर मैं किसको ऑरिजन लेता हूँ, C को अगर मैं ऑरिजन लेता हूँ तो बेटा CB किसका काम करेगा बेटा एक्स एक्सिस का, और CD किसका काम करेगा वाई एक्सिस का। तो यहाँ पे भी नंबर कर लो बेटा, C के बाद 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर डाल लो। इसी तरह बेटा नीचे वाले को भी डाल लो 1 2 3 4 5 6। आप देखेंगे अब इसके R के P के और Q के कोऑर्डिनेट इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। किसके अकॉर्डिंग? C वाले के अकॉर्डिंग। तो C को अगर लेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डाल दोगे, ये एक्स एक्सिस का काम करेगा, और ये वाली लाइन किसका काम करेगी बेटा वाई एक्सिस का। क्लियर बात है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो P के कोऑर्डिनेट देखूँ, अगर P के कोऑर्डिनेट देखे कौन से नंबर पे आ रहे हैं, काउंट करिए
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे आ रहा है ना। देखिए बेटा, अगर P के लिए मैं काउंट करूंगा तो P के लिए बेटा यहाँ से काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 यहाँ तक जाते जाते ये बेटा 12 पे आ रहा है। P कौन पे आ रहा है? 12 पे। और अगर मैं इसके वाई एक्सिस का देखूं तो वाई एक्सिस को जाके बेटा ये 2 पर कट करेगा। कहाँ पे कट करेगा? 2 पर। तो P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटा 12, 2। इसी तरह बेटा R और Q के भी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। वही ग्राफ की तरह काम कर रहा है, बस पहले ग्राफ पर A को ओरिजिन लिया तो उसके अकॉर्डिंग नंबर डालने हैं, और इस बार किसको ओरिजिन लिया? C को। तो C को ओरिजिन लिया तो ये जो आपका लाइन है C B वो काम करेगी एक्स एक्सिस का, और CD जो काम करेगी वाई एक्सिस का। ठीक है, तीनों को कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे दोबारा से। अब क्या बोला है? ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, नीचे लिखा हुआ बेटा इन दीज केसेस। तो अब बेटा एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है, तो जब कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल तो निकल ही जाएगा। दोनों केसेस में अलग अलग एरिया आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों केसेस में एरिया तो सेम आएगा, बस कोऑर्डिनेट अलग अलग आएंगे, है ना। क्योंकि पहले कोऑर्डिनेट अपन ने A के अकॉर्डिंग निकाले, फिर कोऑर्डिनेट C के अकॉर्डिंग निकाले, तो कोऑर्डिनेट तो बेटा अलग अलग आएंगे, लेकिन एरिया तो उसी ट्रायंगल का है ना, PQR का, तो एरिया दोनों केस में सेम आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है, सबसे पहले PQR के कोऑर्डिनेट निकाल लो, जैसे ग्राफ पर निकालते थे, ग्राफ पर सॉल्व करके निकालते थे क्लास 9 में, वैसे। ठीक है, बस पहले एक बार में A को अपन को सेंटर लेना है, तो A को अगर ओरिजिन लेना है तो AD बेटा एक्स एक्सिस का काम करेगी और AB वाई एक्सिस का, और दूसरा बेटा C को ओरिजिन लेना है तो CB एक्स एक्सिस का काम करेगी और CD वाई एक्सिस का। क्लियर बात है? तीनों के कोऑर्डिनेट निकाल लो और फिर बेटा दोनों कंडीशन में अलग अलग एरिया निकाल दो, लेकिन एरिया दोनों का सेम आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल तो वही है ना PQR, इसलिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, क्या बोला है? द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC। तो बेटा ABC एक ट्रायंगल बोला है, तो ABC एक ट्रायंगल बना लो। सबसे पहले तो बोला गया है तो वो काम तो पहले कर लो। उन्होंने बोला वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC, तो मैंने ये ABC ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, या फिर ऊपर ले लेता हूँ, मैं इधर ले लेता हूँ A, इधर नीचे B, और यहाँ पे ले लेता हूँ C। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल ले लिया, दिख रहा है। हाँ, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? इनके वर्टेक्स 4,6 1,5, ये है 1,5 और ये है क्या? 7,2। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं बेटा? अभी बोल रहे हैं कैलकुलेट द, आगे क्या बोल रहे हैं? अ लाइन इज ड्रॉन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC। एक बेटा लाइन ड्रॉ की जाती है जो कि AB और AC को काटती है एट D एंड E पर। मतलब एक लाइन ड्रॉ की गई, एक लाइन मान लो ये ऐसे ड्रॉ की गई। ठीक है, अब ये जो AB और AC को बेटा काट रही है, देखो ये 2 पॉइंट पे काट रही है, एक इधर काटा इसने, एक इधर काटा। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है किसको? AB को और AC को एट पॉइंट D एंड E। तो इन पॉइंटों को जहां काट रही है वो उसको क्या मानना है बेटा? D और E, ऐसा हमें बोला गया है। आगे बात समझ में? तो ये फिगर बन जाएगा अपना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बनाया मैंने। आप क्या बोल रहे हैं? गिवन क्या है हमें? गिवन क्या है? AD अपॉन, अगर हम करें AB, ये बराबर है बेटा AE अपॉन AC, और ये रेशियो दे रखा है हमें बेटा 1/4। ओके, सच दैट, ऐसे था, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE। तो बेटा ये ADE ट्रायंगल का एरिया निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एरिया निकालना है किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है, इसका एरिया निकालना है। ओके, एंड कंपेयर इट विथ द एरिया ऑफ ABC। और फिर बेटा ABC का भी एरिया निकालना है। किसका निकालना है? एरिया ऑफ ABC। दोनों का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तभी तो कंपेयर करोगे कौन किससे बड़ा है और कितना बड़ा है, 4 गुना है, 2 गुना है, कितना है। तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है बेटा। अपन को देखो, अपन को यहाँ पे ADE, ये एक जो छोटा ट्रायंगल बन गया इसमें, इसका एरिया निकालना है पहले तो। ठीक है, बड़े वाले का तो अपन निकाल ही लेंगे, बड़े वाले का एरिया निकालने का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़े वाले में क्या है? देखो ABC, तो अपन को बेटा A भी पता है, B भी पता है और C भी पता है, तीनों पता है ना। तो ये x1/1, x2/2 और x3/3 का काम कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपन लगा देंगे क्या? 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। याद है ना? तो वो लगा के आ जाएगा, बड़ा वाला तो आ जाएगा, लेकिन छोटा वाला सर कैसे आएगा? बेटा छोटे वाले के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो छोटे वाले को देखें तो कौन कौन से 3 पॉइंट है बेटा? 3 पॉइंट है, A है, D है और E है।
तो अपन को ए के कोऑर्डिनेट तो पता है, लेकिन डी और ई के कोऑर्डिनेट नहीं पता। तो सबसे पहले डी और ई के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, तब जाके वो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया आएगा। सर कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? बेटा देखो, डी वाला जो पॉइंट है बेटा वो किस लाइन को काट रहा है? डी वाला जो पॉइंट है वो किसको काट रहा है? ए बी को काट रहा है। तो डी के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि वो ए बी लाइन के कहीं ना कहीं बीच में। इसी तरह ई वाला पॉइंट बेटा ए सी को काट रहा है, तो इसमें भी सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन सर दिक्कत अभी भी एक है कि सेक्शन फॉर्मूले में तो सर रेशियो आता है m1 रेशियो m2, वो तो हमारे पास नहीं है, वो बेटा निकाल लेंगे, है ना। रेशियो का मतलब क्या होता है? देखो अगर मैं बात करूं, रेशियो अगर निकालना है किसके लिए? डी के लिए, तो देखो क्या यही नहीं होगा रेशियो? देखो मैंने बताया था बेटा, रेशियो का मतलब होता है कि जो पॉइंट बीच में आ रहा है उसका बेटा स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस और लास्ट वाले पॉइंट से डिस्टेंस, यानी कि ए से लेकर डी तक की डिस्टेंस और डी से लेकर बी तक की डिस्टेंस, इसका रेशियो निकालना। यानी ए डी रेशियो डी बी, ए डी रेशियो डी बी। और यहां पे हमें क्या दिया बेटा? ए डी रेशियो ए बी दिया है, ए डी रेशियो ए बी। तो ए बी तो अपन को पता ना, ए से लेकर बी तक पूरी लाइन है, तो इसको बेटा तोड़ सकते हैं क्या? अपन तोड़ सकते हैं बिल्कुल। इसको क्या लिख सकते हैं? ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं कि नहीं? देखो हेयर हमें पता है जो ए डी है अपॉन में ए बी है। अब ए बी तो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए बेटा? हम इसे तोड़ देंगे, तो ऐसे लिख देंगे बेटा, पहले मैं लिख देता हूं ए बी अपॉन, सॉरी ए डी अपॉन ए बी अपन को दे रखा 1/4, एक एक कर ले लेंगे दोनों को। तो फिर बेटा ए डी अपॉन ए बी की जगह पे क्या लिख देंगे अपन? जहां ए बी है उसे क्या लिख देंगे बेटा? ए बी को लिख देंगे बेटा ए डी प्लस डी बी, और इक्वल में क्या बेटा? 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 टाइम ऑफ ए डी इक्वल आ जाएगा ए डी प्लस डी बी। तो बेटा ए डी इधर आएगा तो 3 टाइम ऑफ ए डी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि इक्वल टू डी बी। क्लियर बेटा? ए डी इधर आके माइनस हो जाएगा एक, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा बेटा? ए डी और अपॉन में ले आओ डी बी, अपॉन में ले आओ क्या? डी बी जो उधर है, ए डी और अपॉन में आ गया डी बी, क्योंकि यही तो हमें चाहिए। देखो बेटा ए से लेकर डी और डी से लेकर बी तक की दूरी, यही तो रेशियो बनेगा। और बेटा इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा, और ये 3 जो मल्टीप्लाई में वो उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो बताओ रेशियो क्या आ गया? ए डी रेशियो डी बी, रेशियो क्या आ गया बेटा? 1/3 आ गया कि नहीं? रेशियो आ गया 1/3। अब तो रेशियो m1 m2 का काम कर देगा, और आप बेटा डी के कोऑर्डिनेट निकाल दोगे आराम से। डी वाला पॉइंट किस पर है? ए बी लाइन पर है ना, तो ए काम करेगा x1 y1 का और बी काम करेगा x2 y2 का, और m1 m2 हमने निकाल ही लिया। क्लियर बात है? सो आप जहां पे से आप, और यहां से साथ साथ वो वाले कोऑर्डिनेट भी निकाल दो। किसका? ई के लिए भी तो रेशियो चाहिए बेटा, ई के लिए भी दे रखा है ए ई अपॉन ए सी। तो देखो बेटा ए ई अपॉन ए सी तो पूरा वही है, तो ए सी को वही वैसे ही तोड़ेंगे, ए ई अपॉन ई सी। तो इसको सिमिलरली लिख दो, इसका भी यही होगा। तो सिमिलरली कर सकते हैं, सिमिलरली ए से ई तक और ई से सी तक का रेशियो आ जाएगा अपना क्या? 1/3, बिल्कुल ऊपर की तरह है, ठीक है। सिमिलरली इसीलिए लिखा, ठीक है। आप क्या कर देना? सेक्शन फॉर्मूला लगा देना। क्या लगा देना? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला लगा देना। तो यहां से बेटा डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके, और ई के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। किसके आ जाएंगे? डी के कोऑर्डिनेट और ई के कोऑर्डिनेट। वही सेक्शन फॉर्मूला लगा के m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, है ना। बाय वन के लिए, बाय के लिए लगा देंगे m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर बात है? तो अपना डी और ई आ जाएगा, और जैसे ही डी और ई आएगा तो आप बेटा इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दोगे। ए डी ई, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ए डी ई, इसका एरिया अपन निकाल देंगे। क्लियर बात है कि नहीं? क्लियर हो रही है ना बात? तो सिंपल कुछ नहीं किया अपन को बेटा ए डी और डी बी का रेशियो चाहिए था, और यहाँ पे दिया गया था ए डी और ए बी। तो अपन ने ए बी को पूरा लिख दिया। ए बी देखो ए से लेकर बी तक की दूरी है, तो ए बी को अपन ने तोड़ दिया, ए डी प्लस डी बी, ठीक है। सॉल्व कर लिया तो अपना रेशियो आ गया। क्लियर बात है? इसी तरह बेटा ई के लिए भी आ गया, तो 1/3 आ गया। रेशियो पता चल गया, तो अपन सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे ए बी लाइन के लिए और ए सी लाइन के लिए। तो यहाँ से डी निकलेगा, यहाँ से ई निकलेगा। तो जैसे ये दोनों आ जाएंगे तो ए डी ई जो छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया अपन निकाल देंगे। क्लियर बात है? और बड़े का तो वैसे ही सिंपल ही निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? कर लेंगे। हिंट नोट कर लो, घर पे पूरा कर लेना, ठीक है। किसकी हिंट है ये बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके, तो यहाँ से पहले ये हिंट, और फिर ये तो गिवन है अपन को, वो अपन ने हिंट थोड़ा सा नोट कर लिया है, रेशियो निकाला है। उसके बाद बेटा आप ई और डी और ई निकाल देना, एरिया आ जाएगा फिर, ठीक है। चलिए कर लिया होगा, आई होप।
चलिए अब बेटा अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो बेटा। क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहे हैं, लेट ए बी सी एक ट्रायंगल है। बेटा यहाँ पे भी ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो पहले एक ट्रायंगल तो मैं बना ही देता हूँ। एक ट्रायंगल मैंने बना दिया, ये ए बी सी, ये रहा पहला ट्रायंगल आपका ए बी और सी, ठीक है। और तीनों के कोऑर्डिनेट भी दिए 4,2 6,5, ठीक है। और क्या दिया है 1,4। ओके, अब क्या बोला है, पहला पॉइंट क्या बोला, देखो द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बी सी एट डी। अब आपको पता है ए से मीडियन ड्रॉ करेंगे। मीडियन वाला कंसेप्ट मैंने पहले बता दिया बेटा, याद करो। मीडियन वाला कंसेप्ट समझाया एक्सरसाइज 7.3 में, ठीक है। मीडियन क्या होती है बेटा, मीडियन क्या होती है बेटा, यहां से अगर ए से कोई एक मीडियन ड्रॉ करी और उसने बेटा इस बी सी को डी पर काटा, उन्होंने खुद बोला है, द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बी सी, बी सी को मिलती है कहां पे आके, डी पर। तो डी के कोऑर्डिनेट निकालो, किसके कोऑर्डिनेट निकालो, डी के। तो बस कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे पहले वाले में क्या हो जाएगा, डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी का मिड पॉइंट हो जाएगा डी। तो बस डी तो बेटा बी सी का मिड पॉइंट है, सिंपल अपन निकाल देंगे, बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अपन को पता है मीडियन जो होती है ना बेटा, मीडियन वो सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पर काटती है, ठीक है। सेकंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, पी के कोऑर्डिनेट निकालो सच दैट ए पी रेशियो पी डी इक्वल टू रेशियो 1। अब देखो अपन को कोई एक पी पॉइंट दिया होगा, कोई एक पी पॉइंट दिया होगा जो कि इस लाइन के बीच में होगा। कौन सी लाइन के बेटा, एडी के। सर एडी के ही बीच में क्यों होगा, क्योंकि देखो उन्होंने जो रेशियो दिया है, जो उन्होंने रेशियो दिया वो देखो क्या दिया बेटा, वो दिया एपी रेशियो पीडी, एपी रेशियो पीडी, यानी कि पहले ए से पी तक जाना है, फिर पी से डी तक जाना है। तो बेटा वो इधर ही तो आएगा, ए से कहीं पी आएगा यहाँ पे और फिर पी से डी बेटा, क्लियर बात है। तो एपी रेशियो पीडी दिया 2:1, क्या दिया 2:1। तो बेटा P कोई पॉइंट यहाँ पे मान लो बीच में होगा, सिंपल है। तो बेटा आपको दे दिया A से लेकर P तक का रेशियो और P से लेकर D तक का रेशियो दिया है 2:1। तो P पॉइंट निकालना है, तो वही सेक्शन फॉर्मूला लगा दोगे। क्या लगा दोगे बेटा, सेक्शन फॉर्मूला लगा दोगे सेकंड वाले में, ठीक है ना। किसके लिए बेटा, AD लाइन के लिए, है ना। फॉर लाइन AD, है ना, कौन सी लाइन पे, एडी लाइन पे, है ना। और पी के कोऑर्डिनेट आप निकाल लोगे, है ना। फॉर लाइन एडी पर फाइंड कर लेंगे पी, फाइंड किसको करेंगे बेटा, पी को। पी के कोऑर्डिनेट निकाल लोगे बेटा सेक्शन फॉर्मूला से। m1 m2 आई गया, यहां से बेटा ये x1 y1 का काम कर देगा। और डी के कोऑर्डिनेट तो अपन निकाल चुके बेटा मिड पॉइंट से, क्योंकि डी क्या है, बीसी का मिड पॉइंट है, तो वो भी आ चुका है, तो सिंपल निकाल दोगे। आगे की बात करें, तीसरा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q एंड R ऑन मीडियन BE एंड CF। बेटा अब BE और CF एक और मीडियन है, देखो अब BE और CF एक मीडियन और है। देखो BE कहां से ड्रॉ होगी बेटा, B से ड्रॉ होगी। अगर मीडियन BE है तो B से ड्रॉ होगी, B से मान लो ये कहीं ड्रॉ हो रही होगी, ऐसे जा रही है, मतलब मान लो B से E तक जा रही है, सामने वाली लाइन को E पर कट करेगी ना, क्लियर बात है। और BE एंड C क्या बोला है, और C से एक मीडियन ड्रॉ करी बेटा, तो C से मान लो एक मीडियन गई, तो ये ऐसी जा रही होगी, C से ये गई और इसने F पर काट दिया यहाँ पे जाके, ठीक है। तो BE और CF दो मीडियन और ड्रॉ कर ली, एक B से ड्रॉ करी, एक C से, क्योंकि 3 मीडियन ड्रॉ होती है, कितनी 3, क्योंकि वर्टेक्स 3 है। एक A से ड्रॉ कर ली थी, अब एक B से हो गई, एक C से हो गई। देखो आगे की बात क्या है, अब यहाँ पे BQ और QE, तो बेटा देखो Q कहीं ना कहीं B वाली लाइन पर होगा, B से Q यहाँ पे होगा, ये जो काट रही है बेटा इसे, BQ और QE, ठीक है, रेशियो दिया है। इसी तरह बेटा CR और RF दिया होगा, हाँ।
वही बेटा सेम बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेम बात। इनके लिए मैं थोड़ा अलग से ट्रायंगल बना देता हूँ, इसी में गुचुर मुचुर नहीं कर रहा हूँ, अलग से बना देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें सही से समझ में आ जाए, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। वही सेम बात बोल रहे हैं, देखो अब वही अगर मैं इसी के लिए बात करूँ, ए बी सी एक वही ट्रायंगल रहने दूँ, ए बी और सी। अब बेटा बी से अगर कोई लाइन ड्रॉ करें, कहाँ से ड्रॉ करें, बी से, तो सामने वाली साइड को मान लो ई पर काट रही है, उन्होंने खुद बोला बी ई एक डायगोनल है, और इसके बीच में बेटा एक कोई पॉइंट दे दिया इन्होंने क्यू, ठीक है, क्यू पॉइंट दे दिया। तो बेटा यहाँ पे थर्ड वाले में देखो रेशियो दे दिया, बी क्यू रेशियो दिया हुआ है क्यू ई, ये तो पहले से ही दिया 2:1। अब बेटा यहाँ पे देखो ई जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा, ई इज मिड पॉइंट, ई क्या हो जाएगा बेटा, मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो आप बेटा ई निकाल दोगे, सबसे पहले क्या निकाल दोगे बेटा, ई निकाल देना, सबसे पहले क्या निकालोगे, ई, क्योंकि ई जो है मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, ए सी का। अब उसी तरीके से सेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट आर द क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने, फिर किसके निकालने बेटा, क्यू के। तो क्यू के कोऑर्डिनेट के लिए बेटा किसका फॉर्मूला लगा दोगे, सेक्शन फॉर्मूला, किस वाली लाइन के लिए बेटा, बी लाइन के लिए, है ना। आप क्या लगा देंगे, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला फॉर बी, है ना, और फाइंड कर लेंगे किसको बेटा, क्यू को। क्लियर बात है, रेशियो दे रखा है m1 रेशियो m2। अब बी वाला जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 का काम करेगा। ई बेटा अपन निकाल लेंगे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के, मिड पॉइंट का किसके लिए लगाएंगे बेटा, ए सी के लिए, किसके लिए, ए सी के लिए। तो ई आ जाएगा निकल के, और फिर बेटा क्यू निकाल देंगे। इसी तरह बेटा सेम क्या है, इसी तरह सेम काम होगा किसके लिए बेटा, ये जो तीसरा उन्होंने बोला है, तीसरा क्या बोला है बेटा, ये देखो इस तरीके से बोला है तीसरा, ए बी सी। अब उन्होंने बोला सी से एक लाइन ड्रॉ की, तो सी एफ आ गया यहाँ पे, ओके। और बीच में कोई एक पॉइंट दे दिया, क्या दे दिया बेटा, सी आर दे दिया, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा आर, तो जो आपका दे रखा है सी आर रेशियो आर एफ, वो कितना दिया बेटा, 2:1। तो इसमें भी सेम काम करोगे, पहले एफ निकालोगे, क्या निकालोगे, एफ, एफ क्या बेटा, ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा, ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा एफ, तो एफ निकल आएगा, और एफ निकलने का सेक्शन फॉर्मूला लगा दोगे तो आर आ जाएगा। क्लियर बात है, सब में एक ही जैसा काम करना है। और आप देखोगे बेटा तीनों पॉइंट सेम आएंगे, तीनों पॉइंट सेम आएंगे। क्यों आएंगे सर, देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो पर समझ में आ जाएगा। What do you observe? What do you observe? उन्होंने खुद बोला क्या ऑब्जर्व किया, तो हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, ये दो पहले अपन ने जो P पॉइंट निकाला था, फिर अपन ने बेटा Q पॉइंट निकाला, और लास्ट में यहाँ पे निकालेंगे R पॉइंट। तो तीनों पॉइंट क्या आएंगे बेटा, सेम आएंगे, P Q R तीनों पॉइंट सेम आएंगे। सर क्यों आएंगे, तीनों सेम आएंगे, क्यों, क्योंकि तीनों के तीनों देखो मीडियन के द्वारा ड्रॉ हो रहे हैं। किसके द्वारा बेटा, मीडियन के बीच में है। ये देखो ये P वाला जो पॉइंट था बेटा वो AD मीडियन पर था, जो Q वाला पॉइंट है बेटा वो BE मीडियन पर है, और जो R वाला पॉइंट है बेटा वो CF मीडियन पर है। और तीनों का बेटा रेशियो भी सेम है। रेशियो कितना कितना है सर, 2:1, 2:1, 2:1। तो बेटा जो होता है ना बेटा, मीडियन क्या करती है, एक दूसरे को एक पॉइंट पर मिलती हैं। मीडियन क्या करती है, तीनों पॉइंट, तीनों मीडियन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं। क्लियर बात है। और वो पॉइंट बेटा 2:1 में डिवाइड करता है, मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में, और उस पॉइंट को बोलते हैं बेटा सेंट्रॉइड। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ चौथे में, वैसे तो समझ में आ गया होगा, तीनों का एक ही जैसा पॉइंट होगा, ठीक है, और उसको अपन बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रॉइड बोलते हैं उस पॉइंट को। देखो ये चौथे वाले के लिए बता रहा हूँ मैं, देखो इस तरीके से हो जाएगा बेटा। देखो ये अपन का जो निकालोगे ना बेटा आप 3 पॉइंट, यहाँ से देखो ए बी सी, ए बी और सी, ये यहाँ पे आके इसने डी पर कट किया, इसने यहाँ से एक और मीडियन ड्रॉ की, इसने बेटा ई पर कट किया, यहाँ से एक और मीडियन ड्रॉ की, इसने बेटा एफ पर कट किया। बेटा यहाँ पे देखो ये तीनों का एक पॉइंट होगा कॉमन, जिसके बेटा कॉमन कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, है ना, पी क्यू एंड आर। पी क्यू आर जो है, पी क्यू एंड आर सेम पॉइंट्स, आर सेम पॉइंट, सेम पॉइंट है, ये एक ही पॉइंट होगा बेटा बीच का, ठीक है, तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही है ना, नॉन एज सेंट्रॉइड, नॉन एज, है ना। कैसे बने ये वाले पॉइंट, विच आर फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, विच आर फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस के इंटरसेक्शन से बना है, और इसको बोलते हैं बेटा नॉन एज सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं बेटा इसे, सेंट्रॉइड। इसीलिए बेटा पी क्यू और आर तीनों के बेटा कोऑर्डिनेट सेम आएंगे, क्योंकि तीनों के तीनों कहाँ मिलेंगे बेटा,
तीनों के तीनों मीडियंस के कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट पर होगा वो PQR, क्योंकि रेशियो बराबर हो रहा है ना 2:1 2:1, तो वहां पे तीनों मीडियन आपस में मिल रही होंगी और तीनों का पॉइंट सेम आएगा, और इस सेम वाले पॉइंट जहां पर तीनों मीडियन मिल जाती हैं आपस में उसे बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्लियर बात? चौथे तक हो गया। अब इसमें और भी है क्या? देखो नीचे नोट भी दिया, वहां पे भी आपको एक्सप्लेन किया गया ये बात। कुछ एक और बात बोलिए, पांचवा और बोला एक और। अब बोला ABC आपका बेटा कोई एक ट्राइंगल है, वर्टाइसेस दिए x1 y1 z1, x1 y1 x2 y2 x3 y3, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। बेटा आप सेंट्रॉइड निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, सेंट्रॉइड निकालने का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम यहाँ पर बनाएंगे और वो आपको डायरेक्ट भी याद रखना है। देखो कैसे बनता है वो फॉर्मूला, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। पांचवा वाला इसी का, इसको नोट कर लिया होगा आई थिंक, मैंने बोल दिया था उस टाइम पे, तो थोड़ा पीछे जाके रिपीट देख लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं दिया, तो पीछे मैंने बोल कर लिखी है सारी चीज़ें, तो आप लोग वो समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला बनाया अगर सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला, तो हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं कि ABC एक ट्राइंगल उन्होंने दिया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बोले x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट बोले x2 y2, और इस वाले के कोऑर्डिनेट बोले x3 y3। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो अगर A से कोई एक पॉइंट ड्रॉ हुआ, A से कोई एक पॉइंट ड्रॉ हुआ D पर, A से पॉइंट ड्रॉ हुआ कहाँ पर, D पर। ठीक है, क्लियर बात है? अब हम जानते हैं जो सेंट्रॉइड वाला पॉइंट होता है, जो सेंट्रॉइड वाला पॉइंट होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है ना। मान लो यहाँ पे कोई एक सेंट्रॉइड वाला पॉइंट है, कुछ भी नाम दे दो उसे, K है ना। सपोज फिफ्थ वाले में मान लेंगे, सपोज K इज सेंट्रॉइड, K इज सेंट्रॉइड, सो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1। अभी अपन ने देखा था ना बेटा 2:1 में डिवाइड कर रहा था, इन 2:1। सो देयरफॉर हमें पता है यहाँ से, सो देयरफॉर इसका जो रेशियो आएगा AK रेशियो KD वो आ जाएगा बेटा कितना, 2:1। क्लियर बात है इतनी? अपन ने K को मान लिया कि K सेंट्रॉइड है, क्योंकि सेंट्रॉइड मीडियन के ऊपर होता है और सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है, ये अभी अपन ने प्रीवियस वाले में देखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे, K के कोऑर्डिनेट, रेशियो तो आ गया लेकिन बेटा D के कोऑर्डिनेट नहीं आए अभी तक। सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे किसके लिए, AD के लिए, लेकिन कब लगाएंगे, जब D आ जाए। तो D तो बेटा मिड पॉइंट है, D क्या है, D तो मिड पॉइंट है ना, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। सो देयरफॉर D के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बेटा, सिंपल से, कोई बात नहीं है, जोड़ देंगे। पता है ना D के कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं, D बेटा मिड पॉइंट है किसका, BC का, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2। कब, जब पहले वाले पॉइंट का x1 y1 हो और दूसरा वाला क्या हो, x2 y2। लेकिन यहाँ पे क्या, पहला वाला x2 y2 और यहाँ पे x3 y3। तो कुछ नहीं, अपन को तो इतना याद रखना है कि जो D जो है बेटा वो मिड पॉइंट है किसका मिड पॉइंट है किसका, BC का मिड पॉइंट है किसका, BC का। तो B वाले में x वाला x को प्लस कर दो /2, तो x2 + x3 होगा /2, कॉमा y2 + y3 है ना, क्योंकि यहाँ पे y2 है, यहाँ पे y3 है ना, /2। ठीक है, तो D के कोऑर्डिनेट आ गए। अब D आ गया तो बेटा सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, है ना। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर लाइन, कौन सी लाइन पर लगेगा बेटा, AD पर, है ना। AD के बीच में ही तो है K, तो K के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, देखो बताया मैं बेटा, M1 x2 होता है, M1 की वैल्यू क्या 2 है, मल्टीप्लाई x2 कितना है बेटा, x2 कितना है बेटा, ये रहा x2, है ना। D वाला कोऑर्डिनेट जो D वाला होगा ना वहाँ पे वो निकलेगा x2 कितना बेटा, x2 + x3/2 है कि नहीं, प्लस M1 और x1, तो M1 की वैल्यू क्या है बेटा 1, और x1 मतलब A वाले का कोऑर्डिनेट यानी कि x1 ही है वो, तो अपॉन में बेटा कितना होता है, अपॉन में क्या आएगा, M1 + M2 यानी कि 2 + 1,
y वाला कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y वाला क्या होता है m2 by 1, तो m2 कितना बेटा, m2 तो है 1, अब सॉरी m1 y2, तो m1 है 2, y2 की वैल्यू बेटा d का कोऑर्डिनेट, d के y कोऑर्डिनेट y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस m2 by 1 अपॉन में क्या है बेटा m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा बेटा, यहाँ पे x1 है, ये x2 है, ये x3, सबको लाइन में लगा दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और यहाँ पे बेटा y1 प्लस y2 प्लस y3 हो जाएगा अपॉन में 3। देख लो यही बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो बेटा ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला। सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। देखो अगर कोई ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टेक्स दिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या बनता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। कहीं कोई समस्या हो तो कर देना मुझे व्हाट्सअप, है ना, ठीक है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था लेकिन ठीक है, चलता है इतना तो। कभी कभी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, यही क्वेश्चन हमें 5-5 नंबर देकर जाएंगे अगर आ गए तो, ठीक है, इसलिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। नोट कर लें। चलिए आगे चले आप। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसको जल्दी से करते हैं, अपना चैप्टर ये वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर लो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप लोगों ने रीड कर लिया है तो देखिए बेटा, बोल रहे हैं ABCD एक रेक्टेंगल है फॉर्म्ड बाय द पॉइंट ABCD। ये 3 पॉइंट दे दिए बेटा ABCD के, तो ABCD ये आपको एक रेक्टेंगल दे दिया है आपका, ठीक है, ये दे दिया ABCD एक रेक्टेंगल, मान लेते हैं ये रहा A B C और D, ठीक है। अब क्या बोल रहा है बेटा, तीनों के पॉइंट दे दी -1 -1 4, लिख देता हूँ मैं -1 4, और क्या है 5 4 5 -1 5 4 और ये 5 -1, ठीक है। अब क्या बोल रहा है बेटा, PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ ABCD, AB BC और CD एंड DA। तो बेटा P किसका है, AB का मिड पॉइंट है P, Q किसका मिड पॉइंट है बेटा, BC का मिड पॉइंट है Q, लाइन से दिया ना, और C किसका, PQR किसका है CD का, और D PQRS S किसका बेटा, AD का मिड पॉइंट है, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। देख लो, पढ़ लो अच्छे से रिस्पेक्टिवली। क्वाड्रिलेटरल बन गया बेटा इससे, PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। देखो जब PQRS को ज्वाइन कर देंगे तो देखो बेटा ये PQ, एक इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ अलग कलर से, तो ये देखो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया PQRS। देखो P से लेकर Q, Q से R, R से S और S से बेटा P। तो देखो बेटा ये अंदर की साइड एक लाल कलर का एक अलग सा क्वाड्रिलेटरल बन गया कि नहीं बन गया, बन गया, बिल्कुल दिख रहा होगा। अब आपको क्या बताना है, PQRS इज अ स्क्वायर, अ रेक्टेंगल, अ रोम्बस, जस्टिफाई और आंसर। अपन को बताना है PQRS क्या है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, क्या है उसको बताना है। तो बेटा जब स्क्वायर, रेक्टेंगल या रोम्बस अपन कैसे बताते थे, मैंने उसके लिए कंडीशन लिखाई थी आप लोगों को बहुत सारी, तो उन कंडीशन को सेटिस्फाई कराते थे, तब पता चलता था स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या रोम्बस है। तो उसके लिए बेटा, उसके लिए कम से कम PQRS के कोऑर्डिनेट तो होने चाहिए, PQRS के पहले कोऑर्डिनेट तो निकले, उसके बाद फिर बेटा अपन उनकी साइडें निकालते थे, है ना, याद है, साइड निकालते थे और डायगोनल निकालते थे, क्लियर है। और फिर वो कंडीशन थी, अगर वो स्क्वायर की कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो स्क्वायर है, रेक्टेंगल कर रहा है तो रेक्टेंगल, या फिर रोम्बस है तो रोम्बस। तो PQRS जो मिड पॉइंट है वो तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, क्योंकि क्यों हमें पता बेटा, देखो डायरेक्ट ही निकाल रहा हूं मैं, देख लो ध्यान से। P किसका मिड पॉइंट है बेटा, AB का। किसका मिड पॉइंट है बेटा, AB का। तो अपन को मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब x वालों को प्लस करो डिवाइड बाई 2। y वाला कैसे निकालते, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो देखो बेटा मैं इसमें x क्या है, -1
-1, देखो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, -1 कॉमा -1 x1 प्लस x2, तो -1 प्लस -1 अपॉन में 2, यही होगा कि नहीं बताओ x कोऑर्डिनेट। y वाला कितना होगा बेटा, y2 प्लस y1, तो y1 कितना -1 प्लस y2 कितना बेटा 4 अपॉन में 2, यही निकलेगा कि नहीं। इसको सॉल्व करूंगा तो -1 -2 हो जाएगा, -2 अपॉन 2 बेटा -1, इसको सॉल्व करूंगा -1 और 4, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 3 अपॉन 2, आ गया मिड पॉइंट। इसी तरह बेटा q के कोऑर्डिनेट निकाल दोगे बेटा मिड पॉइंट के, किसके निकाल दोगे, q निकाल दोगे। q किसका मिड पॉइंट है बेटा, q है bc का मिड पॉइंट, किसका है bc का, तो बेटा इसमें भी x वाला x के साथ प्लस करोगे डिवाइड बाई 2, y वाला y के साथ प्लस करोगे डिवाइड बाई 2। इसी तरह बेटा r निकाल दोगे आप लोग और s निकाल दोगे, है ना, क्लियर बात है। निकाल लेंगे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के, जिस जिसके मिड पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग उनमें फॉर्मूला लगा के निकल जाएगा, है ना। अब आपको बताना ये PQRS क्या है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, तो अपन क्या करेंगे उसके लिए, अपन को पता है, अपन इसके लिए क्या निकालते हैं, साइड निकालेंगे पहले। तो जैसे PQR आ जाए, क्या आ जाए बेटा, PQR आ जाए तो साइड निकाल देंगे पहले P से लेकर Q तक की डिस्टेंस, Q से लेकर R तक की डिस्टेंस, R से लेकर S तक की डिस्टेंस और S से लेकर P तक की डिस्टेंस, ये क्या आ जाएंगी बेटा, साइड आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, साइड। ओके, तो साइड निकालनी है अपन ने, ये पता चल जाएगा सारी साइडें बराबर हैं या फिर अपोजिट साइड अकेली बराबर है या फिर कोई भी साइड बराबर नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन बोल देंगे, है ना। उसके बाद क्या निकाल देते हैं बेटा, डायगोनल्स कौन होते हैं बेटा, जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, बताया था ना बेटा। P से बेटा किसको ज्वाइन करोगे, P के सामने कौन है अपोजिट, R, और S के सामने कौन है बेटा, Q, तो अपन किस किस को ज्वाइन कर दें, डायगोनल में क्या निकाल देंगे बेटा, P से R तक की डिस्टेंस और Q से S तक की डिस्टेंस या फिर S से Q तक की डिस्टेंस, एक ही बात है ना। फॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS के लिए अपन चेक कर लेंगे, है ना, इनको चेक करेंगे। अब ये जो कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे, ये तो सिखाया है एक्सरसाइज 7.2 में, अब ये जिस कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे, चाहे वो स्क्वायर की हो, रोम्बस की हो या रोम्बस या फिर रेक्टेंगल की हो, अपन बोल देंगे PQRS वही है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या रोम्बस, वो तो अपन को कंडीशन चेक करके पता चलेगा, सिंपल बात है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, PQRS इनके कोऑर्डिनेट निकाल लो मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से। उसके बाद बेटा साइडें निकाल लो और डायगोनल निकाल लो, किसके, PQRS के, किसके, PQRS के, तो उससे पता चल जाएगा ये क्या है, स्क्वायर, रेक्टेंगल या रोम्बस क्या है। क्लियर बात हो गई होगी, आई थिंक नोट कर लिया होगा। चलिए बेटा, तो आज अपना ये चैप्टर खत्म हो गया 7, है ना। तो आप हमारा चैप्टर तो खत्म हो गया, आगे के लिए बता दूंगा मैं आपको आगे कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे या फिर क्या कराएंगे। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।